बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 5.1। आज हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलसीएम फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वेश्चन नंबर 4 में हम एलसीएम मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कुछ बातें पहले समझते हैं। अब देखें, हमारे पास अगर कोई भी दो नंबर है, जैसे 4 और 6, ये दो नंबर है हमारे पास, हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम भी फाइंड करेंगे और एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। यानी 4 का अगर फैक्टर लें तो 2 इंटू 2 आते हैं और 6 के फैक्टर बच्चों हमारे पास क्या आएंगे, 2 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। अब मैं बच्चों एलसीएम अगर मैं इसका मालूम करूं तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो मैं देख सकता हूँ ये कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है कि वो 2 है, तो इसे हम एक दफ़ा लेंगे और इस 2 और इस 2, ये जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इन्हें भी हम एक दफ़ा लेकर इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास एलसीएम होगा। यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह से बच्चों सिर्फ एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो है कि वो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ होता है। यानी ये 2 कॉमन फैक्टर है, यही एचसीएफ है। तो इस तरह से हमारे पास दो नंबर हैं 4 और 6, और 4 और 6 का हमने एलसीएम भी फाइंड किया और एचसीएफ भी फाइंड किया। अब मैं अगर देखता हूं कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का बच्चों अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट आएगा इन्हीं दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी अगर फर्ज करें कि हमारे पास इन्हीं दोनों नंबरों का हमने एलसीएम भी फाइंड किया और एचसीएफ भी फाइंड किया, तो ये जो दोनों नंबर है बच्चों ये हमारे पास क्या है, 4 और 6, यानी कि 4 इंटू 6। और हमारे पास बच्चों जो एलसीएम है वो क्या है, 12 है। तो एलसीएम की जगह 12 लिखेंगे, इंटू एचसीएम हमारे पास क्या है, 2। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमने दो नंबर्स हमें गिवन थे, उन दोनों नंबर्स का हमने जो है कि बच्चों एलसीएम भी फाइंड किया और एचसीएफ भी फाइंड किया। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि इन्हीं एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो इन्हीं दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी आप देख सकते हैं 12 2 जा कितना होता है बच्चों, 24 होता है। इसी तरह से इक्वल टू 4 6 जा 24 होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी जो भी नंबर्स हमें गिवन हो उनका प्रोडक्ट जो है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, उन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्ज करें बच्चों हमें कोई भी दो पोलिनोमियल्स मिले हैं। अगर हमें एक पोलिनोमियल पीएक्स मिला है एंड एक और पोलिनोमियल अगर हमें क्यूएक्स मिला है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर इन्हीं पोलिनोमियल पीएक्स और क्यूएक्स का अगर हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ है, यानी इस px का हम एलसीएम निकालते हैं, px और qx का एलसीएम निकालते हैं और px और qx का एचसीएफ निकालते हैं, तो इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि qx px इंटू qx, यानी इन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो एलसीएम और एचसीएफ है बच्चों वो इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ होना चाहिए। अच्छा, अब हम जो है कि यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हमने एलसीएम फाइंड करना हो तो मैं देखता हूँ कि एचसीएफ एलसीएम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं एलसीएम इस तरह से लिखूंगा। अब चूंकि एचसीएफ एलसीएम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एचसीएफ यहाँ जाकर px इंटू क्यू को डिवाइड करेगा, यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। HCF,
तो इस तरह से बच्चों ये जो एलसीएम फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हम बोलते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला यूज करके अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है कि हम एलसीएम मालूम करते हैं बाय दिस फार्मूला। अच्छा, अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है HCF। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है LCM इज इक्वल टू PX इंटू QX अपॉन HCF। अब PX और QX तो हमें मिले हुए हैं, इस तरह से हम जो है कि वो HCF सबसे पहले फाइंड करेंगे LCM मालूम करने के लिए। तो लिहाजा जो है कि हम सबसे पहले बच्चों इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हम HCF मालूम करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों जो PX है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। इसी तरह से बच्चों अब हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स मालूम करेंगे। अब HCF मालूम करने के लिए हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो अब हम इसके जो है कि फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स किस तरह से, हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यानी 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, और 25 ज़ा 100 या 520 ज़ा 100 होता है, माइनस 5x माइनस 20x और ये प्लस 100 लिखूंगा बच्चों इस तरह से। अब जो है क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस 5x माइनस 20x माइनस 25x। अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x कॉमन फैक्टर लूंगा। ये बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स मालूम कर चुके हैं हम बहुत दफ़ा, तो लिहाजा इसकी प्रैक्टिस अब अच्छी हो जानी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x कॉमन फैक्टर x है, एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x आएगा, x x से डिवाइड होगा तो 5 आएगा, माइनस अब 20 और 100 का कॉमन फैक्टर बच्चों 20 होता है, 20 लिया। अब 20x को 20 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x आएगा, माइनस प्लस बच्चों माइनस आएगा, 25 ज़ा 100 होता है। इसी तरह से बच्चों अब हमारे पास दो टर्म्स हैं x माइनस 5 और x माइनस 5। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, तो x माइनस 5 लिया हमने बच्चों, और x माइनस 5 से डिवाइड होगा तो x आएगा, x माइनस 5 से डिवाइड हुआ तो माइनस 20 आएगा बच्चों। इस तरह से हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 के बच्चों जो है वो फैक्टर्स आए x माइनस 5 और x माइनस 20। अब हम जो है बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, इससे मैं कहता हूँ ये है हमारे पास qx, और ये QX क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो अब जो है बच्चों मैं क्या करूँगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 आया। अब 4 5 ज़ा भी 20 होता है, या 5 4 ज़ा 20 कर सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 बच्चों। इस तरह से हमने देखा 4 5 ज़ा 20 है, माइनस 5x प्लस 4x माइनस x होगा। तो इस तरह से बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉमन फैक्टर हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, 4x x से डिवाइड हुआ तो 4 आया, माइनस 5 और माइनस 20 बच्चों कॉमन फैक्टर 5 है हमारे पास, तो 5x 5 से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 4 ज़ा 20 होता है। इस तरह से बच्चों अब x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 4 एंड x प्लस 4 कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 4 हमने लिया। अब x प्लस 4 से डिवाइड होगा तो x आएगा, x लिखेंगे, x प्लस 4 से डिवाइड हुआ तो माइनस 5 इस तरह से आया। तो अब हमारे पास बच्चों px के फैक्टर आए हमारे पास x माइनस 5 एंड x माइनस 20, qx के फैक्टर है x प्लस 5 x माइनस 5। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास HCF बच्चों जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF होता है, यानी x माइनस 5 कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा हमारे पास जो HCF होगा बच्चों वो क्या होगा, x माइनस 5 होगा।
अब हम देखते हैं कि नाउ वी नो डेट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एलसीएम मालूम करना बाय डिवीजन मेथड। तो एलसीएम फाइंड करने का जो फार्मूला है बाय डिवीजन मेथड वो हम जानते हैं, और वो क्या है हमारे पास, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल, यानी कि PX इंटू QX डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होता है, HCF। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों px क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो हम लिखेंगे px की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इंटू, अब बच्चों हमारे पास qx जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 अपॉन HCF बच्चों अभी हमने निकाला है इन्हीं दोनों पोलिनोमियल्स का, वो क्या है हमारे पास, x माइनस 5। तो इस तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इसके फैक्टर लिखेंगे, यानी x माइनस 5 एक्स माइनस 20। तो हमने लिखा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 20। इसी तरह से बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, यानी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन, अब बच्चों क्या है हमारे पास, x माइनस 5। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 डिवाइड कर दिया हमने इस तरह से। तो अब हमारे पास बच्चों क्या है, x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 5 लिख दें पहले बेशक, और x प्लस 4। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आया, एलसीएम, और यही हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है। तो अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 एंड 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास हम कहेंगे कि हमारे पास जो पहला पॉलिनोमियल है px, उसे हम कहते हैं ये है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो बच्चों हम सबसे पहले तो इसके फैक्टर निकालेंगे। किस तरह से फैक्टर निकालते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे यहाँ पर, और मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से की जाती है वो हमें पता है। 3 8 जा बच्चों 24 होता है, और 12 2 जा भी 24 होता है, या 2 12 जा 24 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x, तो इस तरह से हमने 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 2x प्लस 12x हमारे पास 14x हो जाएगा। इस तरह से प्लस 8 लिखेंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x, कॉमन फैक्टर हमारे पास x है। 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3x आएगा। 2x को बच्चों x से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। इसी तरह से बच्चों प्लस 12x और प्लस 8, कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास क्या है, 4 आएगा। 4 3 जा 12, यानी कि 12x को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, प्लस 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 होगा, 4 2 जा 8। इस तरह से बच्चों हमारे पास हम देख सकते हैं दो टर्म्स हैं हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है, एक दफा लिखेंगे, और 3x प्लस 2 से डिवाइड होगा तो x आएगा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन, 3x प्लस 2 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा। इस तरह से हमारे पास px यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 के दो फैक्टर आए, यानी 3x प्लस 2 एंड 3x प्लस 4। तो ये दोनों बच्चों इसके फैक्टर्स है। इसी तरह से अब हम 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के फैक्टर निकालेंगे, तो इससे हम कहेंगे ये है qx। अब qx है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं 6 2 जा 12 होता है। अब 6 2 जा 12 होता है, और हम देखते हैं कि 4 3 जा भी 12 होता है, यानी 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2। अब माइनस 3x प्लस 4x बच्चों प्लस x ही होगा। तो लिहाजा जो है कि अब हम 6x स्क्वायर प्लस 3x, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 3x आएगा। अब 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x।
प्लस माइनस माइनस होता है, और 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से बच्चों प्लस 4x माइनस 2, कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है। अब 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 1 जा 2 होगा। इस तरह से बच्चों अब हम देख सकते हैं कि 3x इंटू 2x माइनस 1 पहली टर्म है, और प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 दूसरी टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कॉमन है। 2x माइनस 1 हमने लिखा। अब 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से डिवाइड होगा तो 3x आएगा, प्लस की साइन। अब 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से डिवाइड हुआ तो 2 आया। तो इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर्स आए। अब हम देखते हैं कि ये दो फैक्टर्स हैं और ये दो फैक्टर्स हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है, वही हमारे पास HCF होगा। तो HCF हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है, तो 3x प्लस 2 बच्चों जो है कि वो क्या है हमारे पास HCF है। अब HCF मालूम कर लिया। अब हम जानते हैं वी नो डेट, अब हमने LCM मालूम करना है। वी नो डेट, अब हम एलसीएम मालूम करने का जो फार्मूला है, यानी डिवीजन मेथड से जो एलसीएम मालूम करने का फार्मूला है, वो हमारे पास क्या है बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन एच सी एफ। अब बच्चों हम HCF निकाल चुके हैं, और हमारे पास PX क्या है, हमारे पास बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो हम लिखेंगे PX की जगह 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इंटू, अब हमारे पास बच्चों QX जो है वो क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस x, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 तो माइनस 2 लिखेंगे इस तरह से। और HCF बच्चों हमारे पास क्या है 3x प्लस 2, तो HCF क्या है 3x प्लस 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 के फैक्टर हमारे पास क्या है 3x प्लस 2 एंड x प्लस 4। तो इसकी जगह हम जो ये क्या लिखेंगे 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 इंटू, और हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के फैक्टर क्या है, हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के फैक्टर है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2। अब हम देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। अब 3x प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो लिहाजा हमारे पास बच्चों जो एलसीएम आया वो क्या है 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है एलसीएम है, और इस तरह से हम एलसीएम बाय डिवीजन मालूम करते हैं। यही आंसर है हमारे पास। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz है। तो बच्चों हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे कि लेट, हम देखते हैं कि हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है उसको हम a कह देते हैं, और वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz है। तो बच्चों हम इसके सबसे पहले फैक्टर लेते हैं, और किस तरह से फैक्टर लेंगे इसके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर लिखा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ माइनस की साइन कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा माइनस माइनस बच्चों प्लस वाई स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस 2yz होगा। तो पहले मैं प्लस 2yz लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। माइनस माइनस प्लस 2yz लिखा हमने इस तरह से, और इस तरह से बच्चों माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस अब और वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है फार्मूला है, यानी ये स्क्वायर है। यानी अगर मैं y और z की जगह कहूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बच्चों ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारे पास y प्लस जेड होल स्क्वायर के बराबर। तो हम ये डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस होती है बहुत अच्छी तरह से, तो लिहाजा हम जो है कि स्टेप बाय स्टेप इसे नहीं करेंगे। तो एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है। अब ये ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, यानी पहले ए प्लस बी लिखेंगे, यानी ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ए बराबर है हमारे पास बच्चों एक्स के और बी बराबर है वाई प्लस जेड के। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस बी किसके बराबर है, वाई प्लस जेड के। तो वाई प्लस जेड लिखा। फिर बच्चों हमारे पास a माइनस बी के बराबर है, तो यहाँ हम इस तरह से लिख लेते हैं a बराबर है x के माइनस b बराबर है बच्चों y प्लस जेड के। अब चूंकि माइनस की साइन है तो इस वजह से हमने ये ब्रैकेट लगाया ताकि हमें साइन की मिस्टेक ना हो। तो लिहाजा अब जो है कि x प्लस वाई प्लस जेड होगा हमारे पास। अब ये a माइनस बी है तो यानी x माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड होगा। तो इस तरह से हमने जो है कि बच्चों इस पोलिनोमियल a के फैक्टर्स निकाल लिए, x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड। अब हमारे पास दूसरा पोलिनोमियल है, इसे हम कहते हैं b, और ये जो है हमारे पास बच्चों क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz है, तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखा और माइनस की साइन बच्चों अब इन तीनों टर्म्स में हमने कॉमन ले ली, माइनस की साइन कॉमन ली तो ये जेड स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस बच्चों प्लस 2xz हो गया, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा और वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, वाई होल स्क्वायर लिखा माइनस अब जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब ये होगा यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है, और जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स होल स्क्वायर के बराबर होगा, जेड प्लस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके फैक्टर आएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में फैक्टर्स बनेंगे इसके, यानी कि ए बराबर है वाई के प्लस बी बराबर है जेड प्लस एक्स के, जेड प्लस एक्स के। इसी तरह से बच्चों हमारे पास a बराबर है y के माइनस, यानी a प्लस और ये b हो गया a माइनस और बच्चों ये b होगा, तो इस माइनस की वजह से z प्लस एक्स को इस स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और लिहाजा हमने ये ब्रैकेट भी लगाया। इस तरह से अब बच्चों इसको मैं तरतीब से लिख सकता हूँ x प्लस, अब ये प्लस में है सारे तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकता हूँ इसको, और इसे मैं लिखूंगा y माइनस जेड माइनस प्लस माइनस जेड माइनस प्लस माइनस एक्स, इस तरह से लिखूंगा। तो इस तरह से बच्चों मेरे पास पोलिनोमियल a और b के फैक्टर्स आ गए। अब मैं देखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो मेरे पास लिहाजा जो HCF आया वो क्या है, HCF है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फैक्टर है, तो यही कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा यही हमारे पास जो है कि वो क्या है, HCF है। अब मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से कि नाउ वी नो डेट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं LCM मालूम करना, LCM मालूम करने का फार्मूला बाय डिवीजन मेथड हम जानते हैं, यानी LCM जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ पर अब हमने a और b यूज किए हैं पोलिनोमियल्स के लिए, तो a इंटू b जो है बच्चों वो किसकी इक्वल है, अपॉन a इंटू बी अपॉन HCF। अब हमारे पास बच्चों
जो ए है वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। तो ए की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इस तरह से लिखा इनटू। और हमारे पास बी जो है बच्चों को किसके बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो बच्चों ये हमारे पास बी है। तो अपॉन हम देखते हैं हमारे पास एच सी बच्चों क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने इस तरह से लिखा। अच्छा, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz के फैक्टर हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड। बच्चों इसके जो फैक्टर है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इसी तरह से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz के फैक्टर हैं हमारे पास बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड लिखा और हमने लिखा y माइनस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड माइनस एक्स लिखा हमने। अपॉन हमारे पास बच्चों क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने इस तरह से लिखा। अब हम देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हुआ, तो लिहाजा हमारे पास जो बच्चों एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड माइनस एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो क्या है, एलसीएम है। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड के जरिए बच्चों एलसीएम फाइंड करते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ HCF of x square minus 11x plus 24 and x square minus 6x plus 6 is x minus 3, find the LCM। अगर हमें बच्चों दो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, दो पोलिनोमियल्स का HCF हमें गिवन है, HCF गिवन है तो LCM मालूम करें। तो बहुत इजी है बच्चों हमारे लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि हम ये क्वेश्चन नंबर 4 में सारे सोल्व कर चुके हैं इस तरह के। हमें वहां पर पहले HCF मालूम करना पड़ता था, फिर उसके बाद जो है कि हम LCM मालूम करते थे। यहाँ पर हमें HCF जो है कि वो ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम इजीली जो है वो LCM बाय यूजिंग फार्मूला, डिवीजन फार्मूला यूज करके हम LCM मालूम कर लेंगे। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, और हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास जो PX है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 एंड हमारे पास जो QX है बच्चों वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 है। और HCF जो है कि बच्चों वो क्या है हमें गिवन है, और वो क्या है x माइनस 3 है। एंड LCM जो है बच्चों वो क्या है हमने फाइंड करना है। तो अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, नाउ वी नो डेट हम क्या जानते हैं, हम डिवीजन मेथड के जरिए LCM मालूम करने का फार्मूला। यानी कि अब हमारे पास बच्चों जो LCM है वो किसके इक्वल होता है, PX इंटू QX डिवाइडेड बाय HCF। अब हम देखते हैं बच्चों हमारे पास PX जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इंटू अब QX है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 अपॉन, और HCF हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों और क्या है x माइनस 3 है, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब जो है कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो
तो इसके फैक्टर्स क्या मिडिल टर्म ब्रेक करके निकालेंगे, यानी कि हमारे पास बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब 24 है, 8 3 जा या 3 8 जा 24 होता है, और 3 और 8 बच्चों क्या होता है 11 होता है। तो 3x माइनस 8x प्लस 24 लिखा बच्चों हमने इस तरह से, इनटू, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये भी बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास फैक्टर मेथड के जरिए बच्चों मिडिल टर्म ब्रेक नहीं की जा सकती थी, यानी इसके फैक्टर्स फैक्टर मेथड के जरिए नहीं मालूम किए जा सकते, लिहाजा हम इसको ऐसे ही रहने देंगे जैसा ये है। अपॉन, अब बच्चों HCF हमारे पास x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 लिखा इक्वल टू, इसी तरह से बच्चों अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, कॉमन फैक्टर x आएगा, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस 3x x से डिवाइड हुआ तो 3 आया, माइनस 8 24 कॉमन फैक्टर बच्चों 8 आएगा, 8 लिखा, 8x को 8 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x आएगा, माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है, 8 3 जा 24 हमने इस तरह से लिखा, इनटू बच्चों अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 को हमने एज इट इज लिखा, अपॉन HCF है हमारे पास बच्चों x माइनस 3 इक्वल टू लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अब जो है हमारे पास हम देखते हैं कि x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है, तो x माइनस 3 लिखा हमने इस तरह से बच्चों, x माइनस 8 लिखेंगे, और इनटू, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 लिखा बच्चों हमने, अपॉन, और ये x माइनस 3 लिखेंगे। अब x माइनस 3 डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो हमारे पास बच्चों जो LCM आया है वो क्या आया है, x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, LCM है, यही आंसर है, यानी कि जो LCM हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वही हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, द HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर x प्लस 3 एंड x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, if one expression is x square plus 8x plus 15, find the second expression। तो बच्चों यहाँ पे हमें HCF और LCM गिवन है, ये हमारे पास HCF है और ये हमारे पास LCM है, और हमें पहली एक्सप्रेशन जो है कि वो गिवन है, दूसरी एक्सप्रेशन हमने मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास बच्चों HCF जो है वो हमें गिवन है और वो क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 लिखा। इसी तरह से हमारे पास बच्चों LCM भी गिवन है और LCM है हमारे पास x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अब बोलते हैं हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसे हम कह देते हैं हमारे पास वो क्या है, a है, और वो हमें गिवन है और वो क्या है हमारे पास बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। तो सेकंड एक्सप्रेशन जो है बच्चों क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, तो सेकंड एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो क्या होगी हमारे पास, उसको हम कहेंगे वो है b, और वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला है, वी नो डेट, एज वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू हमारे पास, अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैंने a का है, सेकेंड एक्सप्रेशन को मैंने b का है, तो प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b के इक्वल होता है। अब आपने यहाँ पे बच्चों b मालूम करना है, तो लिहाजा जो है कि
यानी सेकेंड एक्सप्रेशन मालूम करनी है तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए जो है बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के नीचे आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के नीचे ए आ जाएगा और बी की वैल्यू इस तरह से मालूम करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एच सी एफ डिवाइडेड बाय ए, ये ए नीचे आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास बच्चों जो एलसीएम है वो क्या है, एलसीएम है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, तो एलसीएम की जगह लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x और ये माइनस 15 इस तरह से लिखेंगे। और जो है हमारे पास एच सी एफ है बच्चों वो है एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस 3 लिखा हमने इस तरह से। अच्छा बच्चों अपॉन, अब हमारे पास बच्चों जो a है वो क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है, तो बच्चों हमने इस तरह से लिखा। अब जो है हम देखते हैं कि हम इसे तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को हमने बच्चों एज इट इज लिखा, इंटू एक्स प्लस 3 को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। और हम देख सकते हैं नीचे क्वाड्रेटिक हमारे पास फैक्टर है, क्वाड्रेटिक हमारे पास बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर होगा और 3 5 जा 15 होता है और 3 और 5 8 होता है, यानी 3x प्लस 5x प्लस 15 लिखा हमने। इस तरह से बच्चों एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 बच्चों हमने एज इट इज लिखा, इंटू एक्स प्लस 3 लिखेंगे अपॉन, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 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 3x x से डिवाइड हुआ तो 3 आया हमारे पास बच्चों, इस तरह से लिखेंगे। प्लस 5x और प्लस 15 बच्चों 5 कॉमन फैक्टर है, 5 लिया हमने, 5x 5 से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 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 होगा और 5 3 जा 15। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो है कि वो क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इंटू, अब हमारे पास क्या है x प्लस 3 हम लिखेंगे इस तरह से, और जो है हमारे पास बच्चों अब x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है तो हमने x प्लस 3 लिखा इंटू x प्लस 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों हमारे पास जो पॉलिनोमियल यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन थी हमें उसके हमने फैक्टर्स निकाले। अब हम देख सकते हैं ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को हम x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 हमने इस तरह से लिखा, और हम जो है कि बच्चों अब इसको x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x पावर 3 आ जाए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस की साइन माइनस में चली जाएगी तो ये x क्यूब माइनस x क्यूब कट जाएगा। 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 5x स्क्वायर आएगा। अब प्लस प्लस बच्चों प्लस होता है और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आएगा। अब हम बच्चों प्लस 7x इस तरह से उतारेंगे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2x स्क्वायर आ जाए तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा बच्चों कितना होता है 10 होता है, यानी 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस होता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब प्लस 7x और माइनस 10x बच्चों माइनस 3x आएगा। अब ये माइनस 15 हमने उतारा बच्चों इस तरह से। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x आ जाए तो x को बच्चों माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास माइनस 3x आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, अब ये प्लस में चेंज हो जाएगा बच्चों।
अब -3x प्लस ये कैंसिल हो गया, 5 3 सा बच्चों क्या उतना होता है 15 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, -15 प्लस 15 बच्चों कैंसिल हुआ, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। तो लिहाजा जब हमने एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को x प्लस 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो लिहाजा जो है कि बच्चों हमारे एलसीएम नहीं बच्चों, हमारे पास जो सेकंड फैक्टर आया है वो आया है बी। ठीक है, तो लिहाजा जो है कि हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन जो है कि बच्चों वो क्या है, हमारे पास बी है, और वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हमने सेकंड एक्सप्रेशन मालूम की, हमें एचसीएफ और एलसीएम पता था और हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन पता थी, तो हमने जो है कि सेकंड एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स ऑफ द सेकंड डिग्री आर 3x माइनस 2 एंड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब हमें जो है कि वो HCF गिवन है और LCM गिवन है, और हमें मालूम करना है दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो हम जो है कि सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हम लिखेंगे कि लेट हमारे पास जो PX एंड QX, हम फर्ज कर लेते हैं कि PX एंड QX जो है कि हमारे पास आर टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल हैं। हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं, HCF हमें जो है कि बच्चों वो गिवन है, और वो क्या है हमारे पास 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 है, एंड हमारे पास LCM भी बच्चों जो है गिवन है हमारे पास, वो क्या है क्वेश्चन में गिवन है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चों हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास बच्चों हमारे पास LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल, यानी PX इंटू QX के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हमें LCM और HCF गिवन है, तो हम जो है कि LCM को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा PX इंटू QX, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। LCM है बच्चों हमारे पास 3x पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 इंटू बच्चों हमारे पास HCF है 3x माइनस 2 है। इस तरह से लिखेंगे अब हम जो है कि इन दोनों पोलिनोमियल्स को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3x को हमने 3x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 3 9 आ गया, x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 आ जाएगी। इस तरह से हम अब 3x को बच्चों 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 3 7 21 होगा बच्चों। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 आएगा हमारे पास बच्चों। अब जो है कि 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 12x आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों अब हम जो है कि -2 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x पावर 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 14x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आया हमारे पास 8 आया। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों ये क्या है 9x पावर 4 है, 21x क्यूब और माइनस 6x क्यूब बच्चों कितना होगा, प्लस 21x क्यूब है और माइनस 6x क्यूब है तो हमारे पास प्लस 15x क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास बच्चों क्या है -14x स्क्वायर है तो -14x लिखेंगे और ये
12x लिखा और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और प्लस 8 लिखा। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है, यही हमें फाइंड करने का कहा। तो बच्चों यहाँ पर जो है कि हमारे पास 14x² लिखेंगे हम इस तरह से। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। हमें जो है कि HCF और LCM के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है, यानी कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें रिलेशनशिप बताना है। फॉर द पॉलिनोमियल्स Px इज इक्वल टू x² माइनस 8x माइनस 20 है और QX x² माइनस 15x प्लस 50 है बच्चों। तो ये दो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है और हमें ये रिलेशन बताना है कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है PX इंटू QX के। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि बच्चों हम सबसे पहले काम ये करेंगे, इस PX और QX का जो है कि वो क्या निकालेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद हम जो है कि उसका HCF भी मालूम करेंगे और LCM भी मालूम करेंगे। किस तरह से वो देखते हैं कि हमारे पास जो बच्चों Px गिवन है वो क्या है, x² माइनस 8x माइनस 20। तो अब हम जो है कि बच्चों सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, यानी फैक्टर निकालने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि वो क्या होता है, 10 2 जा 20 होता है या 2 10 जा 20 होता है। तो हम यहाँ पर जो है कि प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 10x होगा, माइनस 20, इस तरह से लिखेंगे हम। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, माइनस 10x और प्लस 2x माइनस 8x होता है। x² प्लस 2x कॉमन फैक्टर बच्चों x आएगा, तो x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 2x x से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, माइनस 10 और 20 कॉमन फैक्टर बच्चों 10 आएगा, 10x 10 से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस होगा, 10 2 जा 20 होगा। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों फैक्टर्स आए x प्लस 2 इंटू x माइनस 8 x माइनस 10। तो ये हमारे पास बच्चों x² माइनस 8x माइनस 20 के फैक्टर्स है। तो अब हम जो है कि QX है, QX के फैक्टर हम जो है कि मालूम करते हैं। तो QX के फैक्टर क्या होंगे, पहले तो हम QX लिखेंगे, x² माइनस 15x प्लस 50। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो 5 10 जा 50 होता है और 5 और 10 बच्चों 15 होता है। तो x² माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 हमने लिखा बच्चों इस तरह से। अब x² माइनस 5x कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों, कॉमन फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन फैक्टर है। अब x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस 5x x से डिवाइड हुआ तो 5 आया। इसी तरह से माइनस 10x प्लस 50 बच्चों, माइनस 10 हमारे पास कॉमन फैक्टर है तो माइनस 10 लिया। अब 10x 10 से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 10 5 जा 50 होता है। तो लिहाजा हमारे पास x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन फैक्टर एक दफा लेंगे और ये हमारे पास x माइनस 10 लिखेंगे। अब हमारे पास Px के फैक्टर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 है और Qx के फैक्टर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 है। अब हम इन दोनों का HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो हमारे पास बच्चों जो लिहाजा HCF है वो क्या है, HCF कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ देखें x माइनस 10 x माइनस 10 दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर x माइनस 10 है, तो HCF हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 10। और LCM कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास LCM जो है बच्चों, कॉमन फैक्टर तो x माइनस 10 x माइनस 10 है, नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 2 x माइनस 5 है। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू x माइनस 5 बच्चों, ये तीनों जो x माइनस 10 कॉमन फैक्टर है और x प्लस 2 x माइनस 5 नॉन कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा ये LCM है। अब हमारे पास बच्चों HCF भी मालूम कर लिया और LCM भी मालूम कर लिया। अब हम जानते हैं कि देखो हमारे पास ये जो Px है और Qx है, तो प्रोडक्ट ऑफ Px इंटू Qx जो है बच्चों वो हमारे पास क्या होगा। अब Px जो है हमारे पास क्या है, x² माइनस 8x माइनस 20 है,
इंटू, और हमारे पास क्यू एक्स जो है बच्चों, क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 है। इसे हम बच्चों कह देते हैं ये 1 है। इसी तरह से अब जो है क्या बच्चों, हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो एलसीएम है हमारे पास बच्चों x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है, इंटू x प्लस 2 x माइनस 10 एंड x माइनस 5 इंटू, अब HCF जो है बच्चों हमारे पास क्या है, x माइनस 10 है। अब हम यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 के इक्वल है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 के इक्वल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 के। अब हम देख सकते हैं x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 है, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के इक्वल होगा, यानी कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास बच्चों जो है कि इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास 2 के इक्वल है, यानी इक्वेशन नंबर 2 कह दें इसको आप। अब हम देख सकते हैं कि 1 और 2, यानी कि देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू PX इंटू QX के इक्वल है, यानी कि हमारे पास बच्चों जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वही हमारे पास PX और QX के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहां से हमें यही पता चला, तो हम कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड। तो हमें वेरीफाई करने का कहा गया था, तो हैंस हम कह सकते हैं कि वेरीफाइड। अब हमने वेरीफाई कर लिया इस बात को, ठीक है। तो यही हमारे पास बच्चों रिजल्ट है, यही आंसर है, यही हमसे क्वेश्चन में करने का कहा गया था। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, a carpenter got given some free wooden planks. Some are 12 centimeter long and some are 18 centimeter. He wants to cut them so that he has equal size plank to make using them easier. What size planks should he cut them into avoid wasting any wood? यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है आपसे, एक कारपेंटर के पास बच्चों कुछ वुडन प्लैंक्स है, प्लैंक्स कहते हैं तख्तों को, कुछ वुडन यानी लकड़ी के तख्ते हैं, कुछ जो है कि वो 12 सेंटीमीटर लंबे हैं, कुछ जो है वो 18 सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक है। तो ही वांट्स टू कट देम, वो इस तरह से काटना चाहता है कि उसके पास जो है कि वो उन प्लैंक्स के सारे साइज जो है कि बच्चे वो इक्वल आए और कोई जो है कि वो वेस्टेज ना हो, ताकि वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अब व्हाट साइज ऑफ प्लैंक शुड ही कट देम इनटू अवॉइड वेस्टिंग एनी वुड, तो किस साइज में उसे जो है कि वो 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबे तख्तों को काटना है, ताकि जो है कि किसी किस्म का कोई वेस्टेज ना हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमें जो गिवन है, गिवन लेंथ ऑफ प्लैंक्स, प्लैंक्स यानी तख्ते बच्चों, लकड़ी के जो तख्ते होते हैं। गिवन लेंथ ऑफ प्लैंक्स आर, जो लेंथ गिवन है हमें, जो डिफरेंट उसके पास जो तख्ते हैं उसकी जो लेंथ है बच्चों, एक तो है वो 12 सेंटीमीटर है एंड 18 सेंटीमीटर के उसके पास कुछ तख्ते हैं, 12 सेंटीमीटर के भी हैं और 18 सेंटीमीटर के भी उसके पास तख्ते हैं।
अब वो उसको इस तरह से काटना चाहता है 12 सेंटीमीटर के तख्तों को और 18 सेंटीमीटर के तख्तों को इस तरह से वो काटना चाहता है कि उसके पास 12 सेंटीमीटर वाले जितने भी तख्ते हैं उनके पार्ट्स जो है कि वो इक्वल हो। तो इस तरह से 18 सेंटीमीटर वाले के तख्ते भी जो है कि वो इक्वल पार्ट्स में हो। तो किस तरह से वो काटेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेयर वी फाइंड, यहाँ पर जो है कि हमने क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमने यहाँ क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ HCF फाइंड करना है। HCF, तो HCF क्यों फाइंड करना है ये हमें पता चलेगा। किसका फाइंड करना है, 12 और 18 सेंटीमीटर का। यानी कि सबसे पहले तो HCF फाइंड करने के लिए 12 के फैक्टर मालूम होने चाहिए। 12 के फैक्टर क्या है, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। इसी तरह से बच्चों ये 18 है, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। इस तरह से बच्चों अब हमारे पास जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF है हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वही लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 है और 3 है। तो 2 इंटू 3 बच्चों हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास हेंस हम कह सकते हैं कि ईच साइज शुड बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हर साइज जो है कि वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास 12 सेंटीमीटर के तख्ते हैं, यानी हर तख्ता 12 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर में काट दें तो इक्वल पार्ट्स में जो है कि डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एक तख्ता। इस तरह से 18 सेंटीमीटर का हमारे पास जो है कि तख्ता मौजूद है, तो उसे हम यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी एक पार्ट जो है कि 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह से किसी किस्म की कोई वेस्टेज भी नहीं होगी और इजीली जो है कि वो उसके इस्तेमाल में भी आ जाएंगे। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एट हैदराबाद एट 10:30। ट्रेन ए स्टॉप्स एवरी 12 मिनट्स एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एवरी 14 मिनट्स। व्हेन डू दे स्टॉप्स टुगेदर। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी है, दोनों हैदराबाद में 10:30 बजे आकर रुकती हैं। अगर ट्रेन ए हर 12 मिनट बाद रुकती है और ट्रेन बी जो है कि हर 14 मिनट बाद रुकती है, तो दोनों एक साथ कब रुकेंगी। तो अब ये HCF का प्रॉब्लम है, ये LCM का देखते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो इसको समझते हैं, इस बात को कुछ इस तरह से समझते हैं आसान वे में। जैसे फर्ज करें कि आपके स्कूल में 2 घंटियां हैं या 2 घड़ियां हैं, एक दीवार पर 2 घड़ियां लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक घड़ी A है और एक घड़ी B है। घड़ी A जो है कि हर 10 मिनट बाद बच्चों जो है कि वो क्या होती है, बजती है, यानी हर 10 मिनट बाद बजती है। और घड़ी B जो है कि हर 15 मिनट बाद बजती है, यानी कि 10 मिनट बाद जो है कि, यानी अगर 12:10 पर घड़ी A बजेगी तो 12:15 बाद घड़ी B बजेगी। तो फिर दूसरी दफा घड़ी A कब बजेगी, 12:20 पर, यानी हर 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद बजेगी। इसी तरह से घड़ी B जो है हर 15 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो मैं अगर कहूं कि अगर ये घड़ी A जो है कि वो हर 10 मिनट बाद बजती है, तो दूसरी अगर 12:10 पर बजेगी तो दूसरी दफा कब बजेगी, वो 12:20 पर बजेगी। फिर उसके बाद कब बजेगी, वो 12:30 पर बजेगी। यानी कि तीसरी मर्तबा में जो है कि वो क्या होगा, 12:30 पर बच्चों वो घड़ी बजेगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर घड़ी B जो है बच्चों वो 15 मिनट बाद बजती है, तो पहली दफा 12:15 पे बजी, दूसरी दफा 12:30 पर बजेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है कि देखते हैं कि दोनों घड़ियां एक साथ बच्चों कब बजेंगी, 12:30 पर बजेंगी। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि 10 और 15 का यहाँ हमें LCM निकालना पड़ेगा। तो 10 और 15 के पहले फैक्टर निकालते हैं, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। तो 5 कॉमन फैक्टर है, 2 और 3 नॉन कॉमन फैक्टर है, तो यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि
12:30 पर, यानी कि 30 मिनट बाद जो है बच्चों ये घड़ी ए और घड़ी बी बजेंगी। यानी कि अगर 12 बजे से स्टार्ट करें तो 12:10 पर ये घड़ी ए बजती है, 12:15 पर घड़ी बी बजती है। तो इस तरह से बजते जाए तो ये 12:30 पर ये दोनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। तो लिहाजा ये एलसीएम का प्रॉब्लम है। यही बिल्कुल सेम एग्जांपल बच्चों यहाँ पे ट्रेन की दी गई है। ट्रेन ए और ट्रेन बी है, दोनों एक साथ 10:30 बजे रुकती हैं। 10:30 बजे रुकने के बाद बच्चों एक ट्रेन जो है वो हर 12 मिनट बाद रुकती है, दूसरी ट्रेन बी जो है वो हर 14 मिनट्स बाद रुकती है। तो दोनों एक साथ कब रुकेंगी? तो बच्चों यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखते हैं कि ट्रेन ए स्टॉप्स एवरी आफ्टर 12 मिनट्स। ट्रेन ए जो है हर 12 मिनट बाद रुकती है, ट्रेन बी जो है वो हर 14 मिनट्स यानी 14 मिनट्स बाद जो है कि वो रुकती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है बच्चों वो एलसीएम का है। तो हेयर वी फाइंड एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करेंगे और हमें पता चल जाएगा। अब 12 और 14 का बच्चों हमने एलसीएम लेंगे तो 12 के पहले फैक्टर लेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 14 के फैक्टर होते हैं 2 7 जा 14। तो हमारे पास बच्चों जो एलसीएम आएगा 2 और 2 कॉमन है तो कॉमन फैक्टर ले लिया, और 2 3 एंड 7 नॉन कॉमन फैक्टर है तो नॉन कॉमन फैक्टर का भी हम प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा बच्चों 84 होता है। अब ये 12 मिनट्स हैं और 14 मिनट्स हैं तो लिहाजा ये 84 मिनट्स हुए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रेनें जो है वो एक साथ 84 मिनट्स बाद जो है कि वो रुकेंगी। लिहाजा जो है कि हमारे पास 84 मिनट्स। अब 84 मिनट्स, अब चूंकि हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर अगर ये 10:30 पर हैदराबाद में रुकी तो अब जो है कि कितने मिनट बाद किस वक्त जो है, यानी किस वक्त जो है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रुकेंगी। हमें टाइम बताना है कि किस वक्त जो है कि ये दोनों ट्रेनें एक साथ रुकेंगी। तो अब हमारे पास ये हमें मिनट्स में तो पता चल गया है कि ये 84 मिनट्स बाद जो है कि बच्चों ये दोनों ट्रेनें एक साथ रुकेंगी। तो 84 मिनट्स का मतलब ये होता है कि बच्चों अगर मैं 84 मिनट्स को ब्रेक डाउन करूं 60 मिनट्स और 24 मिनट्स में, यानी कि 60 मिनट्स और 24 मिनट्स बच्चों 80 मिनट्स ही होते हैं। अब मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करता हूं। अब 60 मिनट्स का मतलब होता है बच्चों 1 घंटा, और ये 24 मिनट्स का मतलब होता है बच्चों 24 मिनट्स ही होता है। 1 घंटा 24 मिनट बाद बच्चों ये दोनों ट्रेनें एक साथ रुकेंगी। अगर ये 10:30 पर हैदराबाद से चलना स्टार्ट होती हैं और ट्रेन ए हर 12 मिनट बाद रुकती है और ट्रेन बी हर 14 मिनट्स बाद बच्चों रुकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो 84 मिनट्स बाद का मतलब ये है कि 1 घंटा 24 मिनट बाद रुकेंगी। और 1 घंटा 24 मिनट बाद रुकेंगी तो किस वक्त रुकेंगी? तो हम 10:30 पर हैदराबाद में रुकी थी, अब 10:30 में हम ऐड कर देंगे 1 आवर एंड 24 मिनट्स। तो हम जो है कि देखते हैं कि 10:30 पर हैदराबाद पे रुकी तो 1 घंटा हम लगाएंगे तो 11:30 हो जाएगा, यानी 10:30 से 11:30, 11:30 में बच्चों 24 मिनट और हम ऐड कर देंगे तो 11:54 पर, यानी कि हम देख सकते हैं कि हैंस बोथ, हम लिखेंगे हैंस बोथ ट्रेन्स stop together at 11:54 AM पर।
तो बच्चों 10:30 AM पर ये AM है, 10:30 AM है। तो 10:30 AM पे हैदराबाद में जो है कि रुकी और 84 मिनट्स बाद यानी कि 1 घंटा 24 मिनट बाद ये दोनों ट्रेनें रुकेंगी एक साथ। 1 घंटा 24 मिनट बाद रुकने का मतलब ये है कि अगर 10:30 पर रुकी तो उसके बाद जो है कि 11:54 पर बच्चों ये एक साथ आपस में रुकेंगी। ठीक है।